गुड मॉर्निंग। जो भी स्टूडेंट अभी क्लास ले रहे हैं, कल आपको मैंने डेसिमल नंबर के बारे में, दशमलव संख्याओं के बारे में या डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बताया था। उसको आगे पढ़ते हैं। आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दोनों के बारे में बताया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है, उन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। किस तरीके से करना है, किस टाइप की आप उनको समझते हैं, उनको फिर मैं आगे बताता हूं। मैंने आपको यह बताया था कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं, जो दशमलव संख्याएं होती हैं या दशमलव जो भिन्न होती हैं, उनमें जो आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं जिनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, उनमें जो रिपीटिंग डिजिट होते हैं उनके ऊपर बार लगा दिया जाता है। जैसे 0.3333 है, आप इसको 0.3 डॉट या 0.3 बार से लिखते हो। और जैसे 0.667777 ऐसे है, तो अगर 7 के ऊपर बार नहीं है, सॉरी 6 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, तो 0.67 हो जाएगा और ओनली 7 के ऊपर बार होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 का रिपीटिशन होगा, 6 का रिपीटिशन नहीं होगा, इसलिए 7 के ऊपर बार लग गया है। और इस प्रकार की संख्याएं दशमलव संख्याएं हैं, इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, इनको हम आवर्ती दशमलव संख्याएं बोलते हैं। ऐसे ही जैसे 0.47 है, 47 पर दोनों पर बार है। 0.648 है, जैसे केवल 8 पर बार हो सकता है। 0.648 है, 48 पे बार हो सकता है, केवल 8 रिपीट हो रहा हो, 48 रिपीट हो रहा हो। दशमलव के बाद में सभी अंकों पर अगर बार होता है, तो ऐसी जो दशमलव संख्याएं हैं, ऐसी आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, उनको बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं बोलते हैं। और डेसिमल के बाद में एक या ज्यादा अंक है वो बिना बार के होते हैं, उसके बाद में रिपीटिशन स्टार्ट होता है, तो ऐसे जो डेसिमल नंबर हैं इनको बोलते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं बोलते हैं, मिक्स्ड डेसिमल नंबर बोलते हैं, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं बोलते हैं इनको। ये होती हैं मिश्रित प्रकार की आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं। देखिए कैसे, इनको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कल मैंने आपको तरीका बताया था कि आप किस तरीके से चेंज करेंगे। अब इसको मैं कल के तरीके को एकदम कंक्लूड कर देता हूं, छोटे तरीके से कर देता हूं, एकदम छोटे तरीके से, एकदम इसको इजी वे में बता देता हूं जिससे आप इसको समझ सकें। सबसे पहले है शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या को। जो शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं जिनके अंदर नॉन रिपीटिंग डेसिमल नहीं होता है, उन संख्याओं को आप पी अपॉन क्यू के रूप में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, वो देखिए आप। पहली स्टेप है संख्या का दशमलव हटा दो, डेसिमल रिमूव कर दो और संख्या को अंश बना दो, यानी पी की जगह रख दो। पहली स्टेप है संख्या का दशमलव हटा दीजिए और संख्या का बार हटा दीजिए, दोनों काम कर दीजिए और संख्या को अंश बना दो। संख्या का दशमलव हटा दो, संख्या का बार हटा दो और संख्या को अंश बना दो। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम है जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लेकर, उतने 9 लेकर हर बना दो। संख्या का दशमलव हटा दो, संख्या का बार हटा दो, संख्या को अंश बना दो। फिर जितने अंकों पर बार है उतने 9 लेकर हर बना दो। इस तरह से जो संख्या बनेगी वो संख्या एक फ्रैक्शन के रूप में होगी, पी अपॉन क्यू के रूप में हो जाएगी वह संख्या। संख्या का दशमलव हटा दीजिए,
संख्या का बार हटा दीजिए। जो संख्या है उसमें जितने अंकों पर बार है उतने 9 लेकर हर बना दीजिए। जैसे मैं आपको 2-4 एग्जांपल बताता हूं। जैसे 0.3 बार है, जैसे 0.45 बार है, जैसे 0.39 बार है, जैसे 0.01 0.123 है, 123 पर बार है। संख्या का दशमलव हटा दिया, संख्या का बार हटा दिया, 3 आ गया। एक अंक पर बार है इसलिए एक 9 ले लिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 3/9 है, इसको लिखा जा सकता है 1/3। संख्या का दशमलव हटा दिया, संख्या का बार हटा दिया, 45 हो गया। 2 अंकों पर बार है इसलिए 99 आ जाएगा। 9 से 5 बार कटेगा, 9 से 11 बार कटेगा, आंसर हो जाएंगे 5/11। 0.45 बार है, ये 45/99 आ जाएगा। 9 से काट दीजिए, 5/11 हो जाएगा। ये जो संख्या है इसको आप 39/99 लिख सकते हो। 2 अंकों पर बार है, नीचे 99 लिख दीजिए। आप इसको 3 से काट दीजिए, ये 13 आ जाएगा और ये 33 आ जाएगा। 13 बट्टे कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 0.123 बार है, ये 123 हो जाएगा। 3 अंकों पर बार है, 39 हो जाएगा। ऊपर 41 हो जाएगा, नीचे 333 हो जाएगा, 333 हो जाएगा। 41 बट्टे हो जाएगा 333। इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हो। अगर कोई भी पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल नंबर में दिया गया है, आप इनको इस तरह से चेंज कर सकते हो। दूसरा देखिए, अगर ऐसा दिया गया है कि मिश्रित प्रकार की आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं, मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न, अगर ऐसी संख्याएं दी गई हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, कैसे किया जाएगा? पहला काम देखिए, संख्या का दशमलव हटा दो, संख्या का बार हटा दो, बनी संख्या में से बिना बार के अंकों से बनी संख्या, बिना बार के अंकों से बनी संख्या घटा दो। संख्या का दशमलव हटा दो, संख्या का बार हटा दो, बनी संख्या में से बिना बार के अंकों से बनी संख्या घटा दो और इसको न्यूमरेटर यानी अंश बना दो। इसको न्यूमरेटर यानी अंश बना दो। दूसरा काम है, जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लेकर तथा जितने अंकों पर बार नहीं है, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लेकर ये जो है इसको हर बना दो। एक बात ध्यान रखना, 0 है वो 9 के बाद में लेना है, पहले लेने से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे 09 लिखने से कोई मतलब नहीं रहेगा, ये तो 9 के बराबर ही हो जाएगा। हाँ, अगर 0 लिखना है तो उसके आगे लिखना, जैसे 99 हो या सिंगल 9 हो, लेकिन जो 0 आएगा वो 9 के बाद में आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप उसको 90 या 990 या 900 ऐसी संख्या बनेगी, न कि 09 या 009 या 099, इस तरह से नहीं बनाना है। जो 0 लेना है वो उस 9 के आगे लेना है। चलो देखिए कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आपको मैं 2-4 संख्याओं को चेंज करके बताऊंगा
उसके बाद में आपके समझ में आ जाएगा। जैसे 0.123 है, केवल 3 पर बार है। 0.123 है, 2 और 3 दोनों पर बार है। 0.47 है, केवल 7 पर बार है। 0.001 है, ओनली 1 पर बार है। 0.001 है, 0 और 1 दोनों पर बार है। ये कुछ नंबर्स हैं जो मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याओं के हैं, जिनमें डेसिमल के बाद में कुछ ऐसे डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, और कुछ डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। 1 और 2 पर बार नहीं है, 3 पर है। 1 पर बार नहीं है, 2 3 पर है। 4 पर बार नहीं है, 7 पर है। 0 0 पर बार नहीं है, 1 पर है। यहाँ इस 0 पर नहीं है, लेकिन अगले 0 1 पर है। इस तरीके से है। संख्या का दशमलव और बार हटा दो, 123 हो जाएगा। आपने पढ़ा लिखा था संख्या का दशमलव और बार हटा दो, अंश बना दो। इसका दशमलव और बार हटाएंगे तो 123 आ जाएगा, अंश में लिख दिया। इसमें से बिना बार के अंकों से बनी संख्या 12 घटा दो, 12 घटा दिया। एक अंक पर बार है, इसलिए एक 9 आ जाएगा। 2 अंक बिना बार के हैं, इसलिए 2 0 आ जाएंगे, बट्टे हो जाएगा 900। 123 में से 12 घटाते हैं, 111 आ जाता है। 111 बट्टे 900 हो जाएगा। आप इसको 37 बट्टे 300 लिख सकते हो। ये हो जाएगा 37 बट्टे 300। 111 बट्टे 900 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 37 बट्टे 300 आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। ये संख्या दशमलव और बार हटाएंगे, 123 हो जाएगी। बिना बार के अंक से बना हुआ है 1, 1 घटा देंगे। 2 अंकों पे बार है, इसलिए 99 हो जाएगा। एक अंक पर बार नहीं है, इसलिए 1 0 हो जाएगा। 123 में से 1 घटाते हैं, 122 आ जाएगा। 122 बट्टे 990 हो जाएगा। 122 का आधा 61 होता है, 900 का आधा 450 होता है, और 90 का आधा 45 होता है। 450 और 45 495 आ जाएगा। ये 61 बट्टे 495 हो जाएगा। 61/495, 61 बट्टे 495। ऐसे ही अगले का देखिए, ये समझ में आ जाएंगे आपको। संख्या का दशमलव और बार हटाया तो 47 हो गया। बिना बार के अंकों से बनी हुई संख्या 4 है, तो इसमें से -4 कर दिया। एक अंक पर बार है, इसलिए एक 9 लिख दिया। एक अंक पर बार नहीं है, इसलिए एक 0 लिख दिया। 47 में से 4 घटाते हैं तो 43 आ जाता है, और ये हो जाएगा 43 बट्टे 90 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 43 बट्टे 90। 0.47 है, और केवल 7 पर बार है। इसको चेंज करते हैं। दशमलव और बार हटाया तो 1 ही रह गया। 0 0 1 का मतलब 1 ही होता है। बिना बार के अंकों से बनी हुई संख्या 0 0 है, -0 0 कर दो, -0 0 हो गया। एक अंक पर बार है, इसलिए एक 9 लिख दिया। 2 अंक पर बार नहीं, इसलिए 2 0 लिख दिए। ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 900 हो जाएगा। ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। एक बट्टे कितना हो जाएगा, 900। 1/900 हो जाएगा। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो दशमलव और बार हटाते हैं तो ये 1 ही होता है। 0 0 1 लिखो चाहे 1 लिखो, एक ही बात होती है। 2 अंकों पे बार है, इसलिए 99 आ जाएगा। एक अंक पर बार नहीं है, इसलिए एक 0 आ जाएगा। 1/99 0 आ जाएगा। 1/990 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 1/990। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 1/990 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए क्या करना है। अगर डेसिमल से पहले कोई डिजिट हो, जैसे 2.43 बार है, और एक है 2.43 और 3 पर बार है। दशमलव से पहले कोई डिजिट हो, दशमलव से पहले कोई डिजिट हो। 2.43 है, 4 और 3 दोनों पर बार है। 2.43 है, केवल 3 पर बार है। इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, P/Q के रूप में। कैसे चेंज करेंगे, क्या तरीका रहेगा, वो देखिए आप। इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप।
इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, ये जैसा है इसको एज इट इज काम में ले लीजिए, जैसा है वैसा एज इट इज काम ले लीजिए। दशमलव हटा दी, इसका बार हटा दिया और दशमलव हटा दिया, संख्या हो गई 243। इसमें से बिना बार के अंकों से बनी हुई संख्या, तो यहां पर डेसिमल से पहले वाली जो डिजिट है उसको यूज करेंगे हम, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। नीचे जो कुछ लिखा जाता है वो दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उनके कारण लिखा जाता है, ठीक है ना। दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उनके कारण लिखा जाता है। जैसे बार नहीं भी होता तो ये 43 दो डिजिट है इसलिए नीचे 100 लिखा जाता। डेसिमल के बाद के जो डिजिट होते हैं उनके कारण नीचे लिखा जाएगा। तो बाद में 2 डिजिट हैं, दोनों पर बार है इसलिए 99 आ जाएगा। बस इसके वाला वो 0 नहीं लगाना है, ये आ जाएगा, ये 241 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 99। 241 बट्टे 99 हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर इसमें 99 का भाग देते हो तो 198 जाता है, एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, 43 शेष बच जाएगा। 1 से ही 43 बट्टे क्या हो जाएगा, 99। आप इसको 2 बार जाएगा पूरा पूरा, 2 से ही 43 बट्टे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। एक तरीका तो इसको सोल्व करने का यह है। जब आप पूरा है इस 243 को पूरा का पूरा काम में ले लिया जाए और फिर इसको सोल्व कर लें। इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका बता रहा हूं। आप इस डेसिमल से इधर जो डिजिट है उसको तो अलग ही रख लीजिए, इसको प्लस रख लीजिए और प्लस हो जाएगा 0.3 बार हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस, इसको आप लिख सकते हो 43 बट्टे 99 लिख सकते हो। दोनों ही डिजिट के ऊपर बार है और कोई बिना बार का डिजिट नहीं है, सीधा 99 आ जाएगा, 43 बट्टे 99 आ जाएगा। आप लिख सकते हो 2 से ही 43 बट्टे क्या हो जाएगा, 99। अब अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 99 का दुगुना 198, 43 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 241, और इसको आप लिख सकते हैं 241 बट्टे 99। आप इसमें एक दूसरे में चेंज कर सकते हो, दोनों तरीके से सोल्व कर लीजिए, रिजल्ट सेम ही रहेगा। आप इस तरीके से कर लो, चाहे उस 2 को अलग रख के केवल फ्रैक्शन वाले पार्ट को सोल्व करके फिर वापस एक साथ कर देना, ठीक है। दोनों में से जो भी तरीका आपको इजी लगता है उससे सोल्व कर लेना। चलो उसको सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करते हैं, क्या होगा। टू 2.43 है और 3 पर बार है। आप पहले जैसे पूरा 243 लिख लो, दशमलव और बार हटा दो, 243 आ जाएगा। इसमें से बिना बार के अंकों से बना हुआ है 24 घटा दीजिए। अब नीचे जो डिजिट लिखी जाएंगी वो डेसिमल के बाद वाले डिजिट के कारण ही लिखी जाएंगी, तो इस बार वाले के कारण तो 9 आ जाएगा और बिना बार वाले के कारण क्या आ जाएगा, 0। 243 माइनस 24 बट्टे क्या हो जाएगा, 90। 243 में से 24 घटाते हो तो 219 आ जाता है, और यह आ जाता है 219 बट्टे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 219 बट्टे 90 हो जाएगा। या तो इसको इस तरीके से 9 2 11 और 1 कितना, 12, तो ये कट भी जाएगा। ये कट जाएगा किससे, 3 से कट जाएगा। 3 से 7 बार कटेगा, ये 3 बार कट जाएगा, ये 30 बार कट जाएगा। 30 का दुगुना 60 होता है, 2 से ही 13 बट्टे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 से ही 13 बट्टे 30। आप 3 से काट दीजिए 7 बार, ये 3 बार, 3 से काट दीजिए 30 बार, 2 से ही 13 बट्टे 30। एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से कर सकते हो। इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका है, इस 2 को अलग रख लीजिए, 2 प्लस हो जाएगा, और ये जो 0.43 बार है इसको अलग कर लीजिए। तो ये जो 2 है ये तो ऐसे आता जाएगा, ठीक है। इसके आगे प्लस करते हुए हो जाएगा 43 माइनस 4 हो जाएगा, बट्टे इसके कारण 9 आ जाएगा, इसके कारण 0 आ जाएगा। 43 में से 4 घटाते हैं 39 आता है, 39 बट्टे 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 वैसे ही प्लस में चल रहा है अभी, ये 13 3 से कटेगा 13 बार, 3 से कटेगा 30 बार। आप इसको लिख सकते हो 2 + 13 बट्टे 30, 2 से ही 13 बट्टे 30 हो जाएगा। अब आप 2 से ही 13 बट्टे 30 लिख दीजिए, या फिर इसको सोल्व करके 30 का दुगुना 60 होता है, 60 और 13 73 होता है। आप इसको 73 बट्टे 30 लिख सकते हो। सही आंसर हो जाएगा इसका 73 बट्टे 30, या 2 से ही 13 बट्टे 30 हो जाएगा। तरीका क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है। इस टाइप के काफी सवाल बन सकते हैं जो आपके एक दूसरे में चेंज किया जाता है, डेसिमल टू P/Q के रूप में
और P अपॉन Q2 डेसिमल के फॉर्म में इस तरीके से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां पर इनकी कैलकुलेशंस होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं, दशमलव संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं। उसके लिए बताना जरूरी नहीं होता है। जब इनको जोड़ा जाता है डेसिमल एक सिद्ध में होना चाहिए, जब इनको घटाया जाता है तो भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, डेसिमल एक सिद्ध में होना चाहिए। गुणा करते हैं तो डिजिट संख्याओं को संख्या से गुणा कर दो, और जो डेसिमल है वो टोटल जोड़ दो, टोटल कितने डेसिमल है उतने अंकों पे डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। भाग देते हैं तो भी इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे आप गुणा कर रहे हो, योग और घटाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। डेसिमल एक सिद्ध में आने चाहिए, दशमलव एक सिद्ध में आने चाहिए, ऊपर नीचे लिख के जोड़ लो, ऊपर नीचे लिख के घटा लो। गुणा जब करते हो तो संख्या को संख्या से गुणा कर दो, संख्या को संख्या से गुणा कर दो, और जो दशमलव के अंक हैं उनको आपस में जोड़ दो। डेसिमल पॉइंट है उनको आपस में दशमलव को क्या कर दो, जोड़ दो। टोटल दशमलव के जो अंक हैं उतने अंकों पे दशमलव लगा दीजिए। जैसे 0.34 है इंटू 0.2 है इंटू 0.03 है, ये आपको दिया गया है, इसका मान क्या हो जाएगा। 0.34 है इंटू 0.2 है इंटू 0.03 है, इसका मान क्या हो जाएगा। 3 का दुगुना 6 होगा, इसको 6 से गुणा करते हैं तो 6 का चौगुना 24 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 का तिगुना 18, 18 और 2 20 हो जाएगा, ये 204 आ जाएगा, 204 हो गया। डेसिमल 2 अंकों पर इसमें है, 2 पे इसमें 4 पे हो गया, 1 इसमें 5 पे हो गया। 5 अंकों पे डेसिमल लगाना है तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 5 अंकों पे डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.00204 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए कई बार ऐसे कैलकुलेशन करते टाइम कोई ऐसी संख्या आ जाए जिनका लास्ट में जीरो बन रहा है या गुणा करने से जीरो बन जाता है, तो जितने जीरो बन रहे हैं उतने डेसिमल से उनको हटा दीजिए, जितने जीरो बन रहे हैं उतने डेसिमल से उसको हटा दीजिए। जैसे 0.34 है इंटू 25 हो गया, इंटू 0.4 हो गया, इंटू, ठीक है, ऐसे आ गया 0.03 आ गया, 0.03 आ गया, ये आ गया, ये आपको करना है, ठीक है। तो ये 25 का चौगुना 100 हो जाएगा, 34 का 3 से गुणा करते हैं तो 102 आता है, 102 और 100 को गुणा करते हैं, 102 और उसके आगे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। देखिए आप 34 का तिगुना 102 होता है, ठीक है, और फिर आप इनको गुणा करेंगे तो 25 का चौगुना 100 होता है, 102 को 100 से गुणा करते हैं, ये आ जाते हैं। अब देखिए आप इसको 25 को 4 से गुणा किया तो 100 आया, तो 2 जीरो आ गए। अब यहाँ पर डेसिमल 2 अंकों पे है, 2 4 पे हो गया, 1 5 पे हो गया, 5 अंकों पे डेसिमल है, 5 डिजिट है इसलिए यहाँ डेसिमल लगा देते हैं, और ये कितना हो जाता है 102, 102 हो जाता है। अब यहाँ पर ये डेसिमल कितना आ जाएगा, 5 अंकों पे डेसिमल आ जाएगा, जिसको आप 0.102 लिख सकते हैं। आगे के जीरो की जरूरत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं 0.102। दूसरा तरीका है उन जीरो को रिमूव करने का, जितने जीरो बन रहे हैं उतने डेसिमल कम कर देते हैं हम। जैसे 25 का चौगुना 100 होता है, 25 का चौगुना 100 होता है, तो 2 डेसिमल, इससे 2 जीरो बन रहे हैं, तो मैं यहां से 2 डेसिमल हटा देता हूं, ठीक है, मैं यहां से 2 डेसिमल हटा देता हूं, और इसका जो 100 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 डेसिमल नहीं हटाओ, एक तो इसका हटा देता हूं और एक इसका हटा देता हूं, ठीक है, एक डेसिमल इसका हटा देता हूं, एक डेसिमल इसका हटा देता हूं। अब ठीक है, अब 25 का चौगुना 100 बन रहा है, तो 100 के जो जीरो बन रहे हैं उनको भी हटा देता हूं, और यहां से केवल 1 ले लेता हूं, और ये आ जाएगा 0.34 इंटू 1 इंटू 0.3 आ जाएगा। 34 का 3 से गुणा 102 हो जाएगा, टोटल 3 अंकों पे डेसिमल है इसलिए 0.102 आ जाएगा। तो कभी भी जैसे कैलकुलेशन में जीरो बन जाता है तो जितने जीरो बन रहे हैं उतने डेसिमल पॉइंट कम कर दीजिए, उतने दशमलव के जो डिजिट हैं वो कम कर दीजिए, तो वो जीरो बैलेंस हो जाएगा। अगर डेसिमल के डिजिट ज्यादा बच रहे हैं तब तो डेसिमल लगा दो, और अगर जीरो एक्सेस में बच रहे हैं तो उस कैलकुलेशन के लास्ट में जीरो लगा दो। इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जब आप जैसे भाग दे रहे होते हो
इस तरीके से कर रहे होते हो, जैसे 7 को में भाग देना है किससे, 4 से, तो ये आ जाएगा 7/4 हो जाएगा, 1 से ही 3/4 आ जाएगा, इसको 1.75 लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1.75, जब आपने 7 को 4 से भाग दिया तब। अगर इसमें 0.07 है और इसको 4 से भाग देते हैं, इसको हम 4 से भाग देते हैं, आप इसको लिख सकते हो 0.07/4 हो जाएगा। आपको ध्यान है 7/4 है, इसका मान 1.75 होता है। 7/4 से इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें ऊपर 2 डेसिमल बचते हैं, ऊपर 2 डेसिमल बचते हैं, तो इस पे 2 डेसिमल तो लगे हुए थे, 2 डेसिमल और लगा देते हैं, तो टोटल 4 अंकों पे डेसिमल हो जाएगा, तो 0.0175 हो जाएगा। ठीक है ना। 7/4 जो होता है उसका मान 1.75 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, ऊपर 2 डेसिमल भी लगे हुए हैं, तो 1.75 में 2 डेसिमल तो थे ही थे, 2 डेसिमल इसके कारण आ जाएंगे, 0.0175 हो जाएगा। अगर ऐसे है कि 7 भाग 0.0004 है, ऐसे दिया गया है, 7 भाग 0.0004 है, आप इसको लिख सकते हो 7/0.0004 लिख सकते हो। ठीक है। इसका एक तरीका तो यह है, नीचे का दशमलव हटा के ऊपर 0 भेज दिया जाए, तो ऊपर 4 0 आ जाएंगे और 70,000/4 हो जाएगा। मैं ये कहता हूं 7/4 का मान ही ले लो, तो ये 1.75 होता है। 1.75 में 2 अंकों पे डेसिमल है, इसमें नीचे 4 डेसिमल हैं, तो नीचे के डेसिमल रिजल्ट में 0 लगवाते हैं, नीचे के डेसिमल रिजल्ट में 0 लगवाते हैं। नीचे अगर 4 डेसिमल है तो इसमें 4 0 लगेंगे, 0 तब तक नहीं लग सकते जब तक डेसिमल मौजूद हैं, तो अगर इसमें 4 0 लगाने हैं तो 2 0 तो इन डेसिमल को हटाने के काम आ जाएंगे और संख्या हो जाएगी 175। 4 में से 2 0 तो इस डेसिमल को हटाने में काम आ गए, 2 0 इस पे अप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा 17,500, 17,500 हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक डेसिमल फ्रैक्शन को एक दूसरे डेसिमल फ्रैक्शन से ही भाग दिया जाता है, जैसे 0.007 है, इसको डिवाइड किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है 0.4 से डिवाइड किया जाता है। 0.007 है, इसको डिवाइड किया जाता है 0.4 से, तो ये 0.007 हो जाएगा और ये 0.4 हो जाएगा। ऊपर 3 अंक पे डेसिमल है, नीचे 1 अंक पे डेसिमल है, नीचे से ऊपर का बैलेंस करते हैं तो 1 अंक से 1 अंक कट जाता है, ऊपर 2 अंकों पे डेसिमल बचता है, नीचे कुछ बचेगा नहीं, इसलिए 0.07 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7/4 है वो 1.75 होता है, 1.75 तो इससे आ गया, उसके बावजूद भी ऊपर 2 डेसिमल और बच रहे हैं, तो इस पे 2 डेसिमल और लगा देते हैं, 2 पे है, 2 पे और लगाओगे 4 पर आ जाएगा। 175 में 4 अंकों पे डेसिमल लगाएंगे 0.0175 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं 0.0175, ये आपका तरीका हो जाएगा इसको सोल्व करने का। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सवाल करेंगे तब आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो आप उनको इजीली कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं इसके, ठीक है, जिससे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एसएससी की एग्जाम में पूछे हुए हैं, प्री के मेंस के इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवा देता हूं, क्वेश्चन शो कर दो ताकि मैं कुछ एग्जाम्पल्स करवा दूं, आप आराम से समझ सको। ठीक है, देखिए पहला सवाल है 3.718 है, 3.718 है, इसकी वैल्यू है 1/0.2689 है, 0.2689 है, तो हमसे पूछा है 1/0.0003718 है, 0.0003718 है, इसका मान क्या हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि ये है और हमसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, आप इसको तो यहां ले आओ और इसको यहां भेज दो, तो 1/3.718 है, इसका मान हो जाएगा 0.2689 हो जाएगा, 0.2689। यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, यहां पर डेसिमल लगा हुआ है। कंपेयर करना है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, डेसिमल कंपेयर करने हैं। यहां डेसिमल कितने हैं, 3 अंकों पे है,
कहां? संख्या के हर में। और यहां डेसिमल कितने अंकों पर है? 7 अंकों पे है। 3 और 4 7, 7 अंकों पे है संख्या के हर में। संख्या के हर में 3 अंकों पे दशमलव था, संख्या के हर में 7 अंकों पे दशमलव है। संख्या के हर में दशमलव के डिजिट बढ़े हैं, कितने? 4 बढ़ गए। यहां 3 डिजिट पे डेसिमल था, यहां 7 डिजिट पे डेसिमल है, तो संख्या के हर में दशमलव के 4 अंक बढ़ गए हैं। संख्या के हर में डेसिमल बढ़ता है तो उसके जो अंश होता है उसमें से डेसिमल हटा दिया जाता है। अंश में से डेसिमल हटा दिया जाता है तो उसके रिजल्ट में से डेसिमल हट जाता है। दशमलव के अंक 4 बढ़े हैं हर में, तो रिजल्ट में से 4 अंक हट जाएंगे डेसिमल के। ये जो रिजल्ट है इसमें से 4 डेसिमल के अंक हट जाते हैं। तो डेसिमल कितने अंकों पर है? 4 पर ही है। चारों के चारों हट जाएंगे तो ये केवल 2689 बच जाएगा, केवल 2689 बच जाएगा। नीचे 3 अंकों पे डेसिमल था, नीचे 7 अंकों पे डेसिमल है, नीचे दशमलव के अंक बढ़े हैं 4, नीचे डेसिमल के या दशमलव के अंक बढ़ते हैं तो जो रिजल्ट होता है उसमें से दशमलव के अंक हटते हैं, कम होते हैं। 4 बढ़े हैं तो दशमलव के अंक 4 कम करेंगे रिजल्ट में से। रिजल्ट में जितने अंकों पे दशमलव है उससे 4 कम अंकों पर कर दो। 4 पर दशमलव है, 4 कम पर करोगे, कहीं भी डेसिमल नहीं आएगा, बिना डेसिमल आ जाएगा 2689। 2689 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2689 हो जाएगा, 2689 ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो। पॉइंट 1 स्क्वायर माइनस 0.01 स्क्वायर है अपॉन दिया गया है 0.0001 प्लस दिया गया है 1। 0.1 स्क्वायर माइनस 0.01 स्क्वायर है अपॉन 0.0001 है, 0.0001 है, 0.0001 है प्लस क्या है? 1 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार घटा के लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार जोड़ के लिखेंगे, एक बार घटा के लिखेंगे। इनको अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो 0.11 हो जाएगा। जैसे ही हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप होता है, इनको जोड़ के लिखेंगे तो 0.11 हो जाएगा, ठीक है। और इनको अगर हम घटा के लिखेंगे, अगर इसको हम इसमें से घटा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 है, इसमें से 0.01 घटाते हैं तो यहां लगा दो, आप डेसिमल लगा सकते हो, और ये आ जाएगा 0.09 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.09। आप इसको लिख सकते हो 0.09। नीचे आ जाएगा 0.0001 और प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऊपर दशमलव के 4 अंक हैं, नीचे दशमलव के 4 अंक हैं। डेसिमल से डेसिमल क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 11 का 9 से गुणा 99 आता है, 99 में 1 का भाग देंगे, 99 बार जाएगा, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100। क्या आंसर हो जाएगा? 100 आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? डी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 100 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखो आप, अगला सवाल दिखाओ। अगला सवाल, पॉइंट 001 है, ये बार है, ये किसके बराबर है? एकदम इजी है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 0.001 है, दशमलव हटा दो, बार हटा दो, 3 अंकों पर बार है, 3 पे डेसिमल है, इसलिए 1/999 आ जाएगा। अगला दिखाओ, 1/999। एग्जाम में आए हुए हैं, इतने आसान भी आते हैं, 1/999 हो जाएगा। अगला सवाल शो करो। 0.4 बार है, इसका वर्गमूल पूछा है कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0.4 बार है का वर्गमूल पूछा है, आप इसको 4/9 लिख सकते हैं। इसका रूट करोगे 2/3 आ जाएगा। 2/3 को 6/9 लिख सकते हो, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 6/9 है, इसको 0.6 बार लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो 9 है
ये सिंगल बार के कारण आता है, इसलिए वापस बार अप्लाई कर देंगे, 0.6 बार हो जाएगा। नेक्स्ट दिखाओ, अगला दिखाइए। इजी सवाल है, आराम से हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं। अगला सवाल दिखाओ। आप देख लिया करो, यहां से मिटते ही अगला ले आया करो अपने आप। 0.63 बार है प्लस 0.37 बार है प्लस 0.80 बार है। पूछा है इसको सोल्व करने पर क्या प्राप्त होगा, इसको सोल्व करना है। ये 63/99 हो जाएगा, ये 37/99 हो जाएगा, ये 80/99 हो जाएगा। इनको जोड़ते हैं तो 100 आता है, 180 हो जाएगा, 180/99 हो जाएगा, 1 से 81/99 हो जाएगा। एक पूरा है तो डेसिमल से इधर आ जाएगा। 99 है तो दो अंकों पे बार आ जाएगा। 1.81 है, 81 के ऊपर आ जाएगा बार। 1.81 है, इसके ऊपर बार आ जाएगा। पिछला सवाल तो दिखाओ। मिटाते टाइम ले आया करो अगले को, जब इसको मिटा रहा हूं उस टाइम अगले सवाल को ले आओ, ठीक है। 0.81 बार हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। पिछला सवाल, ये नहीं पिछला, पिछला दिखाओ। क्या लास्ट सवाल दिखाओ, इससे पहले जो था वो। हाँ ये तो ये आ जाएगा, 0.81 बार आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला दिखाओ, अगला शो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पॉइंट 83 बार है, 3 पर बार है। 0.83 है, 3 पर बार है। इसको डिवाइड किया गया है 7.5 से, तो ये 7.5 हो जाएगा। अपॉन नीचे लिखा गया है 2.32 बार है, 2 और 1 पर बार है, माइनस हो जाएगा 0.098 है, और यहां पर 9 और 8 पर बार आ जाएगा। 0.098 है, 9 और 8 के ऊपर बार हो जाएगा। इस तरह से हमें दिया गया है, ये सोल्व करना है। सबसे पहले इसको देखो, ये 83-3 हो जाए, 83-8 हो जाएगा। एक अंक पर बार है, एक बिना बार के है, 0 आ जाएगा। 83 में से 8 घटाते हैं 75 आ जाता है, 75/90 हो जाएगा। ये आ जाएगा 75/90, ठीक है। 75/90 है। 7.5 को 75/10 लिख सकते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 75/10 से डिवाइड कर देंगे। 75 से 75 कट जाएगा, 10 जाएगा ऊपर, 90 रहेगा नीचे। 10/90 1/9 हो जाएगा। इसका अंश में तो मान आ जाएगा 1/9, 1/9 आ जाएगा। यहां से देखिए 2321 है, उसमें से 23 घटा दो। दो अंकों पे बार है इसलिए 99 लिख दो, एक अंक पर बार नहीं है इसलिए 0 लिख दो। माइनस हो जाएगा, दशमलव और बार हटाएंगे 98 आ जाएगा। दो अंकों पर बार है 99 हो जाएगा, एक अंक पर बार नहीं है 0 आ जाएगा। 2321 में से 23 घटाते हैं 2298 आ जाता है। 2298 में से 98 घटाते हैं 2200 आ जाता है। ये 2200 हो जाएगा और ये 990 हो जाएगा। इससे इसको काट दीजिए, 11 से काट दीजिए, 11 से ये 20 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा, 9, तो ये आ जाएगा 20/9 हो जाएगा। ये 9 ऊपर जाएगा, 9 और 20 नीचे गुणा होंगे, तो ऊपर जाएगा तो इस 9 से इस 9 को काट देगा और इसका मान 1/20 आ जाएगा। 1/2 का मान 0.5 होता है, नीचे का 0 एक्स्ट्रा डेसिमल लगवाएगा और ये 0.05 आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर है, सही आंसर है, वो हो जाएगा 0.05। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल शो करो।
देखिए 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर है अपॉन 0.01 स्क्वायर प्लस 0.001 स्क्वायर प्लस 0.0009 स्क्वायर है 0.0009 स्क्वायर है और इसका फिर रूट दिया गया है। हमसे पूछा है इसका मान क्या हो जाएगा। इसको एकदम कम से कम कैलकुलेशन में इजी से इजी मेथड से करो। इसकी तुलना में इसमें एक डेसिमल कम है, इसकी तुलना में इसमें एक डेसिमल कम है और इसकी तुलना में इसमें एक डेसिमल कम है। एक डेसिमल कम होने का मतलब है ये इसको 10 बार डिवाइड करेगा, इसका भाग इसमें 10 बार जाएगा, इसका भाग इसमें 10 बार जाएगा, इसका भाग इसमें 10 बार जाएगा। या ये जो 0.1 है इसको 0.01 गुणा 10 लिख सकते हो, यानी इसकी तुलना में ये 10 गुणा है। तो यहां से आप उस 10 को कॉमन ले लेते हैं तो ये 0.01 हो जाएगा, ये 0.001 हो जाएगा और ये 0.0009 आ जाएगा। अब आप इसको अगर इससे क्रॉस कर रहे हो तो इसकी तुलना में ये 10 गुना, इसकी तुलना में ये 10 गुना, इसकी तुलना में ये 10 गुना, और अगर स्क्वायर में चल रहा है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 10 के स्क्वायर बाहर कट जाएगा। अब ये जो 10 स्क्वायर है उसका रूट करोगे तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझने के लिए इतना काफी है। अब अगर आप इसको और ज्यादा एलिब्रेट करना चाहते हो तो ये जो 0.1 है इसको 0.01 इंटू 10 लिखा जा सकता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हो 0.001 इंटू 10 लिखा जा सकता है, इसका स्क्वायर कर दो। इसको आप लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो 0.0009 है इंटू 10 है, इसका स्क्वायर कर दो। इसके बट्टे में हो जाएगा, इसके 0.0009 इंटू 10 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बट्टे में हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 है इसका स्क्वायर। ऊपर से इसका रूट भी चलेगा, है ना। ऊपर से 10 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये फिर 0.01 स्क्वायर हो जाएगा, 0.001 स्क्वायर हो जाएगा, 0.0009 स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 0.01 स्क्वायर प्लस 0.001 स्क्वायर प्लस 0.0009 स्क्वायर आ जाएगा, 0009 स्क्वायर। और इस पूरे पर क्या हो जाएगा रेट, रूट हो जाएगा। ये तो आपस में कट जाएंगे और ये 10 स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 10। लेकिन फिर कहता हूं इतना मत करना, आप सीधा कंपेयर कर लेना इसकी तुलना में कितना गुणा है। अब अगर स्क्वायर में चल रहा है तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, अगर ये क्यूब में होते तो यहाँ क्यूब बन जाता, पावर 4 में होते सारे तो यहाँ 10 की पावर 4 आ जाता। जिस रूप में होता उसी रूप में इसको लिख देते। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो, अगला सवाल दिखाओ। पॉइंट 3467 पर बार है प्लस 0.1333 पर बार है। हमसे पूछा है इसका मान क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है 0.48, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 0.4801 और 01 पर बार, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 0.48 है 48 पे बार, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है 0.49 है 49 पर बार। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक बात आप देख लेना, ये 3 का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए इसको 0.13 बार भी लिखा जा सकता था, कोई फर्क नहीं है क्योंकि 3 एक बार आया है। अभी कितनी बार आए उसको कितनी बार भी लिख सकते हैं, इसलिए ओनली 0.13 बार भी हो सकता था, लेकिन यहां जैसे है वैसे यूज कर लेते हैं। 67 3467 यह है 3467 माइनस 34 बट्टे 9900 हो जाएगा।
ऐसे ही 1333 माइनस 13 बट्टे 9900 हो जाएगा। 3467 में से 34 घटाते हैं 3433 आ जाता है, 3433 हो जाएगा प्लस 1320 हो जाएगा बट्टे 9900 हो जाएगा। आप इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4753 अपॉन हो जाएगा 9900, ये हो जाएगा 9900। 4753 आ जाएगा बट्टे 99 क्या हो जाएगा 00 हो जाएगा। 4753 बट्टे 9900 आ जाएगा। अब अपने दिमाग में एक बात आती है कि ये जो संख्या हमें दी गई है, इस संख्या में 47 आएगा ना, 4 7 4753 बट्टे, हाँ, दो अंकों पे बार है, दो अंकों पे बार नहीं है, ऐसी संख्या लिखी हुई है। नीचे 99 है इसलिए दो अंकों पे बार होगा, 00 है इसलिए दो अंकों पे बार नहीं होगा। तो हम सोचते हैं इसको 0.4753 लिख देते हैं, दो अंकों पे बार लगा देते हैं और दो अंकों पे बार नहीं लगाते हैं, ऐसा हम सोच के लिख देते हैं। लेकिन जब इसको वापस सोल्व करेंगे तो इससे 4700 जो 53 है उसमें से 47 घटा के फिर 9900 करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है, हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसको आप चेंज करो तो 4753 बट्टे 9900 आ जाए। अब देखो आप इसको सोल्व करते हो तब तो 48 बट्टे 100 आता है, इसको सोल्व करते हो तो 4801 में से 48 घटाओ, ये आ जाएगा 4801 है उसमें से 48 घटाओ बट्टे 9900 हो जाएगा। 48 में से एक 4801 माइनस 48 है, 4800 में से 48 घटाते तो 4752 आ जाता, एक ज्यादा है तो 4753 हो जाएगा। ये 4753 बट्टे 9900 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन से ये संख्या बन रही है? ये बी ऑप्शन से संख्या बन रही है, क्योंकि इससे तो 48 बट्टे 100 होता, सॉरी 48 बट्टे 99 होता, इससे 49 बट्टे 99 होता, लेकिन 0.480 बार है, इसको सोल्व करते हो तब 4753 बट्टे 9900 आ रहा है। ये बी ऑप्शन से बन रहा है, इसलिए आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन की तरफ से इसमें मदद मिल जाएगी, ठीक है। 4801 माइनस 48 है, ये 4801 माइनस क्या है? 48 है, जो कि 4753 होता है, और बट्टे क्या हो जाएगा? 9900 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल शो कीजिए। आप सवाल देख लीजिए एक बार। टू 2.75 है, 2 पर बार है, प्लस 3.78 है, 3 पर बार है। हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा। मैंने थ्योरी के टाइम पर ऐसा एग्जाम्पल नहीं के बताया था कि डेसिमल से पहले जो इंटीजर होता है, दशमलव से पहले का जो पूर्णांक होता है, उसके ऊपर बार लगा हुआ हो, ऐसा नहीं बताया था। अब आपको मैं बताता हूं। जब भी डेसिमल से पहले जो पूर्णांक है उस पर बार लगा हुआ होता है तो ये नेगेटिव नंबर होता है, और डेसिमल के बाद में जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो पॉजिटिव नंबर के रूप में यूज करते हैं। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ये 2 माइनस का है, -2 हो जाएगा, लेकिन ये 0.75 प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही ये -3 हो जाएगा, और 0.78 है, ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो ये जो डेसिमल के पहले जो पूर्णांक है उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो उसको माइनस में ले लीजिए, डिजिट को, उस नंबर को, और डेसिमल के बाद में जो डिजिट आ रही हैं उन डिजिट को एक संख्या मानते हुए प्लस में ले लीजिए। -2 और -3 है, ये -5 हो जाएगा प्लस। अब ये आ जाएगा, इनको जोड़ते हैं तो 75 और 75 150 153 हो जाएगा। इसको 1.53 लिख सकते हो। अब इसको -5 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +0.53 हो जाएगा। -1
-5 और 1 को कैलकुलेट करते हैं तो -4 हो जाता है और प्लस हो जाता है 0.53 हो जाता है। माइनस का 4 है, प्लस का 0.53 है। माइनस वाले पर वापस बार लगा दो, प्लस वाला आगे डेसिमल के रूप में आ जाएगा और ये 4.53 हो जाएगा और 4 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। 4.53 4 के ऊपर बार आ जाएगा, जो नेगेटिव में है उसके ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, थोड़ा सा एलजेब्रा यूज किया गया है अगले सवाल में। ठीक है डेसिमल का है, आधार पर ही है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए एलजेब्रा यूज किया गया है। देखिए क्या है, 0.75 क्यूब है, 0.75 क्यूब है, अपॉन दिया गया है 1 माइनस 0.75 है, 1 माइनस 0.75 है। ठीक है, प्लस 0.75 है, प्लस 0.75 का स्क्वायर है और प्लस क्या है, 1 है। ऐसे दिया गया है, ये 1 है, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 0.75 का स्क्वायर है और ये जो 0.75 है इसको आप 0.75 इंटू 1 भी लिख सकते हो। 1 लिखा हुआ नहीं है लेकिन लिख सकते हो। अब यहां पर दो ही संख्याएं हैं, 1 और 0.75, तो ये जो 1 है इसको तो a मान लें और जो 0.75 है इसको b मान लें, तो ऊपर हो जाएगा b क्यूब, नीचे हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ये ऐसे ही a माइनस बी रहेगा, ऊपर ये b क्यूब हो जाएगा। ये जब इससे गुणा होगा तो a माइनस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से गुणा करते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता है। और इसका वर्गमूल भी पूछा है अपने से, तो इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। वर्गमूल पूछा है, रूट लगा दीजिए। बी क्यूब से बी क्यूब कट जाएगा, a का मान 1 है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 1। a माइनस बी करेंगे, एक में से 0.75 घटाएंगे तो 0.25 आ जाएगा, इसका रूट हो जाएगा और ये आ जाएगा 100/25 है, इसका रूट हो जाएगा 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 2। ये शायद आखिरी सवाल था। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार देखना। थ्योरी अगर पहले नहीं पढ़ी है तो डेसिमल के 2 वीडियो हो गए हैं, एक कल था एक आज है, दोनों को आप अटेंड कर लेना। और उसके बाद में कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आप यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे वो कर लेना, और मेरे को कभी कोई डेसिमल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे तो ये जो डेसिमल की प्लेलिस्ट बनेगी इसमें मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, कल हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, लेसएफ और मैसएफ। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।